हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम फिर से लेके आ गए हैं क्वेश्चन सीरीज और आज हम फिर से देखने वाले हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, 25 से शुरू किए हैं, 50 तक जाएंगे, 25 होगा फिर यानी कि 55 क्वेश्चन तक देखेंगे, 30 क्वेश्चन ही देखेंगे और डिटेल में। हाँ, मैं मानता हूँ कि आंसर आपके सामने ठीक है, फिर भी हम जो एक्सप्लेन चीज़ें करें उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, उसको सुनोगे तो बहुत सारी चीज़ें आ ही जाएंगी आपको ना। तो आपको लगभग 12 जुलाई को है ना सीपीटी का एग्जामिनेशन, और एलयू का भी आने वाला है, फिर इलाहाबाद का आने वाला है, तो सबके लिए ज़रूरी है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं क्या क्या पढ़े। यार, जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इतना पढ़ लो बढ़िया से, इनफ है। समझ गए बात को। और देखो, जो लोग अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं या आपके जूनियर है जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बोलो बॉटनी द बर्निंग डिजायर कोर्स लॉन्च किया हुआ है अपना, 12 जून से चल रहा है, वहां पे आ सकते हो, आप भी आ सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स इन एल्गी इज बेस्ट सीन इन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से शुरुआत हुई? तो वो ग्रीन एल्गी से शुरुआत हुई। ठीक है, अब ब्लू ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी। यहाँ पे देखो क्या होता है, कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं मिलता इन दोनों में। नो मोटाइल स्टेज, मोटाइल का मतलब मोटा हुआ नहीं, मतलब चलता फिरता स्टेज नहीं देखा जाता, नो मोटाइल स्टेज। और क्या है ब्राउन एल्गी? यहाँ से एक चीज याद करना, यहाँ पे लेटरल फ्लैजिला देखने को मिलता है, लेटरल फ्लैजिला। ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि नॉन मोटाइल मेल गैमीट है, असेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर से होता है और सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल गैमीट। ठीक है, तो सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमीट कहाँ पे रहेगा? देखो इस पे तो फ्यूनेरिया में मोटाइल रहेगा, ब्राउन एल्गी में भी मोटाइल रहेगा, टेरिडोफाइटा में भी मोटाइल रहेगा। तो नॉन मोटाइल स्पर्मेसिया की बात करें, यहाँ पे क्या देखा जाता है? स्पर्मेसिया, तो वो रेड एल्गी में देखा जाता है। ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड अकर इन द सेल वॉल। तो सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड कहाँ पे देखा जाता है? वो आपका ब्राउन एल्गी में देखा जाता है, ब्राउन एल्गी में। और अगर हम बात करें जैसे ग्रीन एल्गी में तो सेलुलोस है, यहाँ पे भी ऐसे करके। रिजर्व फूड मटेरियल भी देख लेना, यहाँ पे लेमिनेरिन होता है, ग्रीन एल्गी में स्टार्च के रूप में होता है। रेड एल्गी में क्या होता है? फ्लोरेडियन स्टार्च होता है। ठीक है भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है विच एल्गी डिवीजन इज डिवाइडेड अप इनटू 3 मेन ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द गोल्डन ब्राउन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी और डायटम। तो इन तीनों को क्राइसोफाइसी के अंदर इंक्लूडेड किया गया है। देखो पायरोफाइटा का जो एल्गी होता है, तो ये क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, बायोलुमिनेसेंस, लुमिनेसेंस होते हैं, मतलब कलर देते हैं। फियोफाइसी तो ब्राउन एल्गी है ना। अगला हमारा है माइकोराइजा डज नॉट हेल्प होस्ट प्लांट इन। तो सबसे पहले माइकोराइजा यहाँ पे दिया हुआ है, तो माइकोराइजा के बारे में जानते हो क्या होता है? ये ना फंजाई जो होता है, फंजाई वो रूट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाती है हायर प्लांट के रूट के साथ, तो इसे माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा हम 3 तरीके का पढ़ते हैं। इक्टो माइकोराइजा जो क्या रहता है, जैसे पाइनस में इक्टो माइकोराइजा हो गया, फिर इंडो माइकोराइजा आर्किड में हो गया, फिर वेसिकुलर अर्बोस्कर माइकोराइजा की बात करें तो ये कहाँ पे मिलता है? ये आपका मिलता है ग्लोमर माइकोटा वाले, मतलब ग्लोमर माइकोटा के यहाँ पे। अब ये देखो फास्फेट के इंटेक को इन्हांस करते हैं। ठीक है, ड्रॉट को टॉलरेंस से बचाते हैं। ठीक है, रूट पैथोजन कोई है उससे भी बचाते हैं, लेकिन ये इंसेक्ट से रेजिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करते, तो आपका डी होगा। अब देखो यही चीज हमने बात कर लिया कि वेसिकुलर अर्बोस्कर माइकोराइजा में क्या होता है, वहां पे ग्लोमर माइकोटा के मेंबर आपके एसोसिएशन बना के रखते हैं। टारगेट बोर्ड इफेक्ट अल्टरनेरिया से होता है। अल्टरनेरिया सोलेनी से बात करें तो अर्ली ब्लाइट होता है। कोलिटो ट्राइकम फाल्केटम से क्या होता है? रेड राट ऑफ सुगर केन। लिख लेना, आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, सुगर केन। हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी से क्या होता है? धान में होता है ना, धान में क्या होता है? पत्ती में एक डिजीज होता है यार, पत्ती में, धान के पत्ती में डिजीज होता है, जिसके देखो इसके बारे में याद रखो। हेलमिंथोस्पर्म ओराइजी से क्या होता है? बंगाल फेमाइन हुआ था, बंगाल में सारा चावल खत्म हो गया था ना। और धान से लीफ में कोई धान में डिजीज होता है, आप बताना। पायरिकुलरिया ओराइजी से क्या होता है? ब्लास्ट ऑफ राइस होता है, ब्लास्ट ऑफ राइस इससे होता है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप ऑफ फंजाई सेप्टल पोर इज पार्सली प्लग्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ओरोनीन बॉडी। ठीक है,
और प्लेक्टिन काइमा इंटरवुएन स्ट्रक्चर होता है जो माइसीलियल का एक फॉर्म होता है। स्क्लेरोसिया जो होता है हॉल डॉर्मेंट बॉडी होता है, बात करें तो क्लेविसेप्स का, जहां से हेलुसिनेजिक ड्रग एलएसडी निकाला जाता है, ये भी आप बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द डिजीज इज नॉट कास्ड बाय द बेसिडियोमाइसिटीज मेंबर। तो लीफ रस्ट ऑफ कॉफी जो है, देखो ये होता है, ठीक है, हेमेलिया करके एक होता है पैथोजन, उससे होता है, ठीक। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट ये भी आपका पक्सिनिया से हो रहा है, ये अस्टिलेगस हो रहा है। लेकिन क्लब राट ऑफ फिंगर एंड टो डिजीज ऑफ ब्रेसिकी ये आपके बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर से नहीं होता। तो आप बताना गूगल करके कि ये किससे होता है, इसका पैथोजन क्या है। क्या बताना, क्या प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है, सारा लिखा होता है आप इसको भी। अब ये सब कहाँ से, देखो ये मॉक टेस्ट का है, ठीक है, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट है, जैसे हमारे पास 600 का मॉक टेस्ट है ना, वहाँ पे हम नोट्स ये सब दे देते हैं। तो अभी अगर आप चाहे मॉक टेस्ट में आना, जैसे हमारा जो मॉक टेस्ट है 600 वाला, तो वहाँ पे सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, ऑडियो नोट्स भी मिल जाएंगे। ज्वाइन करना चाहो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है डीपी कोलोनिक एसिड इज एज इंपॉर्टेंट एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ। तो आपने सुना होगा कि जैसे स्पोरोपॉलिलीन जो होता है एंजाइम का, उसको कोई भी एंजाइम ऐसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ऐसे ही बैक्टीरिया में इंडोस्पोर होता है, उसको चाहे जितना गर्म कर लो वो नहीं खत्म होता, ठीक है, वो मतलब डाइजेस्ट होता ही नहीं जल्दी। तो इंडोस्पोर में जैसे डीपी कोलोनिक एसिड होता है, और क्या होता है, कैल्शियम होता है, जिसके वजह से वो जल्दी खत्म नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ए पैरासाइट ऑन अनदर बैक्टीरिया। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये डोलोबेब्रियो बैक्टीरियोरस करके है। तो ये अनेदर बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट के तरह होता है। वेजिटेवा इज द सल्फर बैक्टीरिया, ये भी आप ध्यान में देना, आपसे पूछा जाता है कि इसमें से सल्फर बैक्टीरिया कौन है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल कैसे क्लोरोफिल ए से डिफरेंस है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल के पास क्या होता है, 1 पायरल न्यूक्लियस और 2 हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है भाई। When megaspore mother cell in hypodermal in position and nucleus tissue around a single layered, तो सिंगल लेयर रहे तो आप कहोगे टेनिन्यूक्लिएट, मल्टीपल लेयर रहे तो क्रेसिन्यूक्लिएट। एम्फीट्रॉपस ये ओब्यूल है, ससिनोट्रॉपस ओब्यूल है। तो ये ध्यान में रखना, ये आपका अपुंसिया में मिलता है। अपुंसिया में ससिनोट्रॉपस ओब्यूल मिलता है, जहाँ पे फ्यूनिकल चारों तरफ से ओव्यूल को घेर लेता है। एम्पीथीसियल ओरिजिन ऑफ स्पोरिजिनस टिश्यू कहाँ देखने को मिलता है, तो ये एंथोसिरास में होता है। इसके कॉलोनी में नास्टाक रहता है, म्यूसिलेजिनस कैनाल यहाँ पे रहता है। इसका स्पोरोफाइट पूरे जीवन भर ग्रो करता रहता है। अगला क्वेश्चन है इन द मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द टेप्टम डेवलप फ्रॉम इनर पैराइटल लेयर ऑफ इंथरलोब। तो टेप्टम जो होता है इनर पैराइटल लेयर से बनता है। अब टेप्टम का काम क्या है, ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, टेप्टम का काम जरूरी है। तो ये नरिशमेंट देता है डेवलपिंग पॉलन को ये नरिशमेंट देता है, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाता है इंडोमाइटोसिस के थ्रू। तो टेपेटम देता है नरिशमेंट पॉलन ग्रेन को, और इंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म देते हैं नरिशमेंट इम्ब्रियो को। तो ये बात आप ध्यान में रखना। स्यूडो इलेटर एंथोसिरास में किससे बनता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा लिखा गया है कि हिपैटिक ओप्सिडा यानी कि रीसिया मार्केंसिया की बात करें तो एम्पीथेसियम बनाता है वाल ऑफ कैप्सूल, इंडोथेसियम बनाता है स्पोरोजिनस सेल। एंथोसिरोसिडा में एम्पीथेसियम जो होता है ये वाल ऑफ कैप्सूल प्लस स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है। मतलब अगर आउटर एम्पीथेसियम की बात करें तो वाल ऑफ कैप्सूल बनाएगा, इनर एम्पीथेसियम की बात करें तो स्पोरोजिनस सेल बनाएगा, और इंडोथेसियम का कालोमेला बनाएगा। पैरासिटा में एम्पीथेसियम वाल ऑफ कैप्सूल बनाता है, और आउटर इंडोथेसियम स्पोरोजिनस सेल और इनर इंडोथेसियम कालोमेला बनाता है। तो ये आप ध्यान रखें। तो स्यूडोइलेटर एंथोसिरास में बात कर रहा है तो देखो क्या रहेगा, स्यूडोइलेटर कौन बनाएगा, आपका आउटर एम्पीथेसियम बनाएगा, ठीक है, एंथोसियम वाल ऑफ कैप्सूल, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे डालता हूँ, कमेंट सेक्शन चेक कर लेना ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट अकर इन सिलेजिनेला। तो रेमेंटा जो है देखो फॉर्न ये सब में होता है, यहाँ नहीं होता। लिग्यूल यहाँ पे होता है, ट्रेबेकुलाई इंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है, राइजोफोर होता है, ना तो ये रूट होता है ना तो सूट होता है। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ मिलता है, साइकस के रैकिस में मिलता है, ध्यान में देखना। और आर्क शेप्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ पे मिलता है, तो वो नेटम के रैकिस में मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। साइकस, ये देखो एमएसक्यू है, तो साइकस के पास लार्जेस्ट गैमीट होता है, लार्जेस्ट ओव्यूल होता है,
लार्जेस्ट कौन होता है, तो ये तीन चीज साइकस के पास होता है। और साइकस डायोसियस प्लांट है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। सिम्पोडियल ब्रांचिंग शो करता है। साइकस का मेल गैमेट 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है, पाइनस का 4 सेल्ड पे। ठीक है, लार्जेस्ट आर्चिगोनियल नेक इफेड्रा के पास होता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो होता है साइकस में मिलता है, तो ये लेटरल कंडक्शन कराता है लीफ के अंदर, ऐसे खाना वाना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो अगर कह रहा है कि यही चीज़ें अगर बर्निंग फॉसिल फ्यूल ये सब कराओगे, ज़्यादा पॉल्यूशन करोगे तो क्या क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका ओवर पॉपुल मतलब अगर पॉल्यूशन कराओगे तो देखो, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ेगा, नहीं ना ये नहीं होगा। पॉल्यूशन कराओगे तो लैंड डिग्रेडेशन भी होगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा, और ओशियन में ऐसे ज़्यादा केमिकल जाएगा तो उसका एसिडिफिकेशन भी होगा। ठीक है, डी को छोड़ के सब कुछ हो जाएगा। यू स्टडीड हार्ड एंड बिकमिंग द पॉलिनोबॉटनिस्ट, फिर आपने देखा कि पॉलन ग्रेन है भैया वो 200 साल तक जिंदा रह रहा है। किस वजह से पॉलन ग्रेन 200 साल तक जिंदा रहता है, तो वो जो एग्जाइन होता है वहां पे स्पोरोपॉलिनिन मिलता है उसके वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस फॉर डार्विन थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंट, तो कौन सा इसमें से है, तो देखोगे देयर आर बाय आपका पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, there are biogeographic pattern in distribution of species for intense distinct bird species and Iceland tend to resemblance one another suggesting a common ancestor। मतलब वही ना, देखो गैलोपागस आइसलैंड पे जब डार्विन गए थे बीगल वाले जहजिया से, तो वहाँ पे वो अलग अलग आइलैंड पे विजिट किए थे, तो वो देखे थे वहाँ पे कि अलग अलग आइलैंड पे जो फिंचेज पंछी हैं उनके चोंच में वेरिएशन है उनके बीक साइज में, लेकिन उनका ओरिजिन तो सेम था ना, लेकिन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से वो अलग अलग तरीके से देखने लगे। तो यही कॉमन डिसेंट का मतलब क्या होता है जानते हो, जैसे पप्पा एक ही रहे लेकिन अलग अलग जगह में प्रोजेनी अलग अलग बन जाए, यही चीज, तो बी वाला सही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, पीबीआर 322 क्या है, तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल कंट्रस्टेड प्लाज्मिड है जिसको बॉलिवर एंड रुद्रगोज ने बनाया था। देखोगे तो यहाँ पे रहेगा, कहाँ बनाए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक है, बॉलिवर जपोटा, ठीक है, और रेमंड रुड्रिगोज। द एक्सपेरिमेंट दैट स्टिमुलेट हाँ साइमुलेटेड कंडीशन थ्रू द प्रेजेंट ऑफ अर्ली अर्थ, तो भैया मिलर और यूरी का एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने ऐसे करके स्पार्क वाला कराया था, उसके वजह से हुआ था। हर्षेचेस ने तो बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया था। ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ परफॉर्म, भाई तो हर्षे एंड चेज ने जो बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया था T2 के ऊपर 1952 में, तो वही था उनका एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। मेसल्सन स्थाल ने क्या किया था, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन का प्रूफ दिया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है बैक्टीरिया का जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है नैग और नैम, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, तो β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। देखो अब देखो, टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम सो हायर, तो टाइटली लिंक रहेगा तो वो क्या रहेगा भैया, वो एक साथ जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा नहीं, तो ये होगा नहीं। जीन फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम से वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अपार्ट मतलब जो जीन दूर दूर रहते हैं वो रिकॉम्बिनेशन कम शो करते हैं, ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। जो पास पास रहेंगे वो रिकॉम्बिनेशन कम शो करेंगे। जीन लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज द टाइटली लिंक, गलत बात है भैया। जो लूजली लिंक्ड रहेंगे उनका रिकॉम्बिनेशन रेट ज़्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये बेसिक चीज़ है, आप पढ़ोगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम विच बिल्ड mRNA स्टैंड कम्प्लीमेंट्री टू डीएनए, मतलब डीआरएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कौन कराता है, आरएनए पॉलीमरेज कराता है। विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिग्मा फैक्टर, तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन सिग्मा कराता है, रो कराता है ट्रांसक्रिप्शन को खत्म बंद कराता है। रोहो फैक्टर तो वही आ गया ना, टर्मिनेशन। रोहो क्या कराता है, टर्मिनेशन। सिग्मा क्या कराता है, इनिशिएशन। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन देख लिया है, कल आगे से देखेंगे, आराम से आएगा। तो आप वीडियो के लिए लाइक देखो कर दिया करो, लाइक करोगे ज़्यादा सही रहेगा, और कमेंट कर ही देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।